आज का मेन पॉइंट है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे इजी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए आता है और हम यदि स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने लगे तो टाइम टेकिंग होगा और एक बोरिंग टाइप का भी होगा। तो हम इस मेथड के द्वारा या फिर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे कि कैसे एक मल्टीप्लिकेशन को इजी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सपोज दैट -25 इंटू 37 इंटू 4। अब देख सकते हैं, हालांकि हम लोग क्लास 7 में हैं और पीछे भी कुछ चीजें हम लोग पढ़े होंगे, तो उसको भी हम याद करते हुए और इसको आप देख सकते हैं, ये एक लंबा चौड़ा नंबर आपको दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम इजी वे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए समान बच्चे क्या करेंगे 25 37 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसको देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए पीछे के जितने भी प्रॉपर्टी पड़े हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स पड़े हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, ये सब चीजें हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और उसी चीजों को प्रयोग करके हम इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को या फिर इससे भी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आएंगे हमारे सामने, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को या फिर डिजिट को इधर उधर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हम इसको और इसको, ये दोनों डिजिट को, ये दोनों नंबर्स को ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, तब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे -25 और 4 ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया, उसके बाद ये 37। देखिए कितना आसान हो जाएगा, कितना जल्दी हो जाएगा। ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया, उसके बाद इसको मैं साइड कर दिया। ये सब हम जानते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें हमेशा याद होना चाहिए, चाहे ऐड करते समय चाहे मल्टीप्लाई करते समय। ओके, तो हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 25 4 जा 100 होता है, ये सब जानते हैं, जैसे कि 25 चौका 100, ऐसे भी। या फिर 25 को 4 टाइम हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब इतनी में बताया था कि ऐड करना होता है। 25 को हम 2 टाइम ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, फिर 3 टाइम्स 75, 4 टाइम्स 100, इस तरह से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 100 हो गया। रही बात साइन की, तो आप जानते हैं कि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद ये आपका 37। ठीक है, इसके बाद आराम से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक एक स्टेप में एक एक चीज सीखने को मिल रहा है। अब यहाँ में हम 37 और ये 100, जीरो कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये सॉरी राइट हैंड साइड आपका डबल जीरो है, ये आपका डबल जीरो जो करते हो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 के बाद जितने जीरो रहेंगे 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख जितने भी जीरो रहेंगे, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना जीरो उसके ठीक राइट हैंड साइड में रख दिया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर ये 3700, दैट इज योर आंसर। आशा है ये सब चीजें क्लियर होगी। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों ग्रुपिंग किया, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे मुझे माइंड में याद नहीं है, ये और ये वाला याद है। कुछ चीजें आप 3 into 2 आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6। तो जो चीजें हमें याद है, जिस चीज का टेबल हमें याद है, उन चीजों को हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये और ये आसान होता है मल्टीप्लाई करने में, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको मैं जो करते हुए रख दिया, इसके बाद ये मैं 100 कर दिया, ये 37, फिर 37 में 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, जितना जीरो है उतना जीरो अपना लगा देना है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरह से कई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 16 into 12। देखिए 16 का टेबल याद है, 12 का भी टेबल याद है, लेकिन 16 का टेबल 12 टाइम याद करना ये भी थोड़ी मुश्किल बात है। वैसे आप कर सकते हैं आसानी से, एक और तरीका है इसको करने के लिए, क्योंकि 16 का टेबल याद है या फिर 12 का टेबल याद है। 16 का टेबल 16 तेजा कितना होता है, 160 होता है, और 62 जा कितना होता है 32, तो 160 या प्लस 32 ये भी हो सकता है, 2 6 3 9 1 192। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा।
एक ये मौखिक रूप से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया। इसके बाद रिटर्न जैसे कहा जाए शुरू करने के लिए, तो देखिए इसको हम कैसे आसानी से करेंगे। 60 इंटू 12 है ना, ठीक है। अब हम एक मेथड पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पर लागू करेंगे। देखिए 16 इंटू, अब इस 12 को मैं दो भागों में बांट दे रहा हूँ, 10 + 2। ये छोटा छोटा इसलिए, देखिए इस तरह के बड़े बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं, तो ये छोटा को मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि छोटा छोटा से आसानी से बड़े तक पहुंचेंगे हम समझते हुए। अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड ये प्रॉपर्टी को लागू करेंगे। देखिए 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 160। पीछे भी मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में, ये 10 है तो 10 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। या फिर एक और विधि से कर देते हैं। पहले 16 इंटू 10 बताया था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, एक से इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। साइन जो करते हो ये प्लस 16 इंटू 2, क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करते हुए ये हो जाएगा 160 प्लस 62 या 32। इसके बाद हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं 192। इस तरह से भी जोड़ना हम लोग को सीखना चाहिए। देखिए ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस है, 2 और 0 2 होगा, 3 + 6 9 और ये 1। ओके, ये सेकंड एग्जांपल था कि कैसे मल्टीप्लाई को हम इजियर करेंगे। थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, -23 इंटू 48, इसको करना है। देखिए हम यहाँ पे इसको भी दो भागों में तोड़ सकते थे, ठीक ना, लेकिन इसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा तो ये देखने को मिलेगा मुझे कि 10 + 6 होगा। तो क्या होता है कि 12 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 12 का टेबल याद है, यदि नहीं याद है तो उस तरह से भी किया जा सकता है। यहाँ देखिए मैं 23 को भी तोड़ सकता हूँ, यहाँ 48 को भी तोड़ सकता हूँ। 23 को यदि मैं तोड़ूंगा तो 20 + 3 होगा। अब हम 20 में फिर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 में 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा हम 48 को तोड़ दें 50 - 2 करके, 50 - 2 करके आराम से तोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि किसको तोड़ने में ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाए। ओके, तो हम इसको तोड़ रहे हैं फिलहाल। ये -23 ब्रैकेट, ये इसको 50 - 2 हो जाएगा ना। 48 को मैं 50 - 2 लिख सकता हूं। ओके, अब आसानी से हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -23 इंटू 50, ठीक है। उसके बाद ये साइन किसका है, माइनस का, यहाँ माइनस लगाएंगे। मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -23। देखिए -23 और यहाँ 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -23 इंटू 2। ये माइनस मैंने पहले से रख दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये माइनस मैंने पहले से रख दिया। -23 से मल्टीप्लाई होगा इसमें और -23 से मल्टीप्लाई होगा 2 में। ये नहीं कि केवल 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका -23 इंटू 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 23 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक और तरीका, यहाँ सीखते रहिए, एक एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंस है, सीखते रहिए। कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं इसको 0 को मैं भूल जा रहा हूँ, 5 से 23 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे करते हैं, 5 × 15 कैरी 1, 5 × 10 और 1 11, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस 0 को यहाँ पर रख देते हैं। आसान सबको समझ में आ रही होगी बात। 23 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 5 × 15 कैरी 1, 5 × 10 और 1 11। ओके, ये 115 और 0, मैं 0 का ज्यों का त्यों रख दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और भी बाकी आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, कई मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा सामने, जैसे 48 × 3, 48 × 9, 95 × 4। तो आप एक एक करके थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ा करके आप इसको कर सकते हैं। अब साइन की बात, देखिए ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, ये माइनस जो करते हो मैंने साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट में 23 इंटू 2 हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4 यानी 46 और माइनस के लगेगा, ये नहीं कि -46 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग,
-1150। यहाँ देखें, यहाँ यदि किसी चीज का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। और आपको बताया गया है कि माइनस और माइनस, देखिए ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि ये +46 हो गया। एक एक चीज, एक एक लाइन एक सीखने वाली है, ध्यान से देखते रहें। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस कभी भी ऐड नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना, ये लाइन में सब्ट्रैक्ट करना भी सीखना चाहिए। 10 - 6 = 4। देखिए ये 0 - 6 नहीं होगा, यहाँ तक कैरी लेके जाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 - 6 = 4। यहाँ क्या बचेगा 4। 4 - 4 = 0। ओके, और यहाँ जो हम करते हैं 1 1 और साइन किसका लगेगा, माइनस का, यानी कि -1104, दैट इज योर आंसर। ये एग्जांपल 2 हुआ, एग्जांपल 3 हुआ। हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। इस एग्जांपल में हमने तोड़ना सीखा, ये भी बताया था कि हम दोनों में से किसी को तोड़ सकते हैं, तो हम आसान वाला तोड़ेंगे कि जल्दी से टूट जाए और मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम तोड़े तो वो हमेशा 100 में, 10 में, 1000 में, 1 लाख में, ऐसा है। क्योंकि 1000, 100 और 10 इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो करते हुआ जाता है और 0 धीरे से रख देना है, हो जाएगा वो। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं 4। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। फॉर एग्जांपल -35 × 98। देखिए -35 × -98 कैसा है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करना के लिए दे दिया जाए। यदि जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ चीज नहीं जानता है कोई, और उसको मैं दे दूं इस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कितना वो परेशान होगा मल्टीप्लाई करने में, आप सोच सकते हैं। तो मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए -35 × -98 है ना, मैं इसको तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा, क्योंकि ये 100 के आसपास है। 100 - 2 होगा, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये क्या होगा, ये 30 + 5 होगा। तो फिर मुझे 3 से तो 98 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम 100 में से तोड़ेंगे। -35 × ये देखिए इसको तोड़ना है। मैं क्या करता हूँ, माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, या फिर अंदर भी रखा जा सकता है, लेकिन एक और ब्रैकेट होना चाहिए। ये वाला मैं ब्रैकेट कर सकता हूँ माइनस, फिर इसके बाद 100 - 2। ठीक है, इसको ऐसे किया जा सकता है। मैं इसको तोड़ दिया, मैंने माइनस को बाहर रख दिया, ये माइनस लेकर के यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैंने इसको बाहर कर दिया और सिंपली मैं इसको 100 - 2 कर दिया। ओके, एक और तरीका है, और भी आगे हम कर सकते हैं। देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये भी बाहर आ गया है, ये भी बाहर है। चलिए अभी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आगे किया जाएगा। देखिए -35, और ध्यान देना है, यहाँ देखिए इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो माइनस × माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी कि इसका भी साइन खत्म, इसका भी साइन खत्म। अब हमें 35 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 35 से 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 35 × 100 - 35 × 2। आशा है सबको समझ रहे हैं अपनी बातें। मैं इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि इसी टर्म का ये डिस्ट्रीब्यूट टर्म है। तो इस टर्म के लिए माइनस है, इस टर्म के लिए माइनस है। या फिर यहाँ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग यहीं से क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ भी एक नेगेटिव इंटीजर्स है। जब नेगेटिव दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हम दोनों माइनस को हटा सकते हैं, यहीं भी हटा सकते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, ये 35 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35 में धीरे से 2 0 बढ़ा देना है, ये हो गया। फिर 35 में हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 35 × 2 = 70 होता है। आसानी से मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 2 5 10, 2 3 6 × 7 +1 7। अब हम माइनस कर सकते हैं यहाँ से। देखिए 0 - 0 0 होगा। यहाँ देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ फिर कैरी लेकर आना पड़ेगा, ये 10
10 - 7 = 3, फिर यहाँ पे 4, ये फिर 3, यानी कि आपका आंसर होगा 3430। ये एग्जाम्पल 4 होगा। यहाँ भी हम लोग सीखने को मिला, क्या मिला सीखने को, कि हम एक एक टर्म से माइनस हटा सकते हैं। देखिए ये माइनस हम यहाँ भी ला सकते हैं, इस माइनस को यहाँ भी ला सकते हैं। मल्टीप्लाई में ये होता है, सब जानते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी हम माइनस खत्म कर सकते हैं, 2 माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है। फिर यहाँ नहीं खत्म किए तो यहाँ मैंने बाहर कर दिया, इसको मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद इस माइनस को बाहर निकाल करके और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया। यहाँ से नेगेटिव चीजें खत्म हो गई। फिर ये वाली चीजें जो बची है इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 35 × 100, 35 × 2। ओके, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा यहाँ पे, फिर इसके बाद इसको लिखा गया, सब्ट्रैक्ट हुआ। ओके, एग्जांपल नंबर 5, 52 × -8। देखिए यहाँ पे कुछ सीखने के है, इस एग्जांपल में भी हम लोग सीखेंगे। देखिए प्लस -52 × 2। अब यहाँ पे अपना बुद्धि मत लगाइएगा। अब 8 है तो 10 - 2 कर दीजिएगा, फिर 52 है तो 50 + 2 कर दीजिएगा। पहले कोई भी सम, मैथ पढ़ने का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको बारीकी से पढ़े, सावधानी से पढ़े, तब सॉल्व करें। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 52 है और यहाँ भी 52 है, इसका मतलब ये पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इसको क्लोज कर देना है। अब एक चीज और बढ़ाएंगे हम इसमें। देखिए 52 × -8 प्लस इस माइनस को मैं इधर भी ला सकता हूं, ये 52 × -2 भी कर सकता हूं। हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, चाहे कुछ भी हो, तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो हम माइनस इधर कर रहे हैं तो क्या हुआ, वैल्यू में परिवर्तन हुआ नहीं, तो यहाँ माइनस हम कर दिए हैं सॉल्व करने के लिए या इजी करने के लिए। देखिए हम कर सकते हैं इस तरह से, ये सब चीजें सीखना है इसमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करते समय। अब हम धीरे से 52 और 52 एक कॉमन मेथड होता है, कॉमन हम कर लेते हैं, ठीक ना। 52 और 52 दोनों ये एक टर्म है, एक टर्म है, मल्टीप्लाई है ना, ये आप दो टर्म नहीं होता है, प्लस या माइनस 2 टर्म बनाता है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो मैंने इस टर्म से भी 52, इस टर्म से भी 52 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यानी कि मैं उसमें से दोनों में है तो चूज कर लिया, ठीक ना। 52 इसके बाद अब इस टर्म में क्या बचेगा, -8 बचेगा, तो मैंने -8 लिख दिया। फिर जो साइन है वो लिखेंगे, दो टर्म को जोड़ने के लिए बीच में जो साइन होता है उसको मैं बीच में लिखूंगा। उसके बाद इसमें से 52 जब कॉमन ले लिया गया है तो क्या बच रहा है, इसमें भी -2 बच रहा है। ब्रैकेट ये वाला लगेगा, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी बिग ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यही चीज है, पहले सामने क्या आता था, हम ऐसे बनाते थे, देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया गया है ना, ऐसे बना करके हम लोग तोड़ते थे। अब पहले से यहाँ तोड़ा हुआ है तो हम लोग ऐसे बना रहे हैं, यानी कि अब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 52 × 8 -8 और -2, देखिए दोनों जो टर्म है वो नेगेटिव है, और आप लोगों को बताया गया था चोर पुलिस वाले कि दो चोर होते हैं वो मिल जाते हैं। ये केवल एड और सब्ट्रैक्ट में मेथड लगता है, तो दोनों में भी कितना हो जाएगा, 10 होगा, और साइन क्या होगा, माइनस का, क्योंकि चोर चोरी होगा, ये हो जाएगा -10। अब देखिए ये आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 52 है, यहाँ से 0 हम रख देंगे, ओके, और साइन क्या रहेगा, माइनस का, 520। ये आपका एग्जांपल 5 हुआ। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमको लगता है कि इसके लिए अब एक अगली वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा है ये सब चीजें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया होगा तो आपने एक बार संपर्क करके हमसे ये चीज जान लेंगे वार्ता करके, ठीक है। चलिए धन्यवाद।